जय हिंद, नमस्कार। ये देखो, एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर नंबर 14 है और हम लोग लसामसा का विविध प्रश्न कर रहे हैं। मतलब मिला जुला क्वेश्चन है सारा। बस इसमें हम लोग तरीका देख रहे हैं कि एग्जाम में किस तरीके से कम मेहनत में सॉल्व करना है। ठीक है। और देखो, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि किसी प्राकृत संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो संख्या कौन सी है। तो कहने का मतलब कि इन संख्याओं में अगर 4 से विभाजित किया जा रहा है तो एक शेष बचता है। तो भाई इस शेष को अगर घटा देंगे तो पूरा का पूरा संख्या कट जाना चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। मतलब कि आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि भाई ये 421 है, ये 421 है, अगर इसमें से एक शेष कम कर दोगे तो क्या नज़र आएगा, 420। ये नज़र आएगा 840। ये नज़र आएगा कितना, 60। ये नज़र आएगा 210। है ना। ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप लोग सोच सकते हैं कि एक कम करने से ये सब दिख रहा है। अब विभाजित होना चाहिए इन सभी से, 4, 5, 6, 7 से। तो भाई देखो, 7 से विभाजित होने वाला 60 तो नहीं है, ये खत्म हो गया। 210 जो है, इसमें 4 से भाग नहीं लगता, क्योंकि 200 में लगता है, ये सभी को पता है। तो 200 में लगेगा तो 204 में लगेगा, 208 में लगेगा, 210 में कैसे लगेगा। तो ये भी खत्म हो गया। बचा कौन, 420 और 840। देखो 840 जो है 420 का दुगना है, और 5 से दोनों में लगेगा क्योंकि पीछे जीरो है। 6 से लगने का रूल ये कहता है कि अंकों का योग जो है वो 3 से भाग लगना चाहिए और संख्या सम संख्या होनी चाहिए। तो भाई 4, 2, 6, इसमें भी 3 से लग रहा है, 8, 4, 12, इसमें भी 3 से लग रहा है। मतलब कि 420 और 840 ये दोनों संख्याएं हैं जो इन सभी से भाग लगती है। तो पूछा इसमें जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या की बात होगी तो जब दोनों में भाग लग रहा है तो छोटा वाला आंसर होगा, क्योंकि छोटी संख्या पूछी जा रही है। तो 420 इसका आंसर हो गया। आया बात समझ में। ठीक है। तो इस तरीके से अगर विभाजता का नियम क्लियर हो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है, इसमें अगर एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट नहीं भी लगाए तो। लेकिन देखो, अगर मान लो कि इसको मेथड से ही कोई ट्राई कर रहा है, तब फिर क्या करना पड़ेगा भाई, 4, 5, 6 और 7 का लसा निकालना पड़ेगा। है ना। 4, 5, 6 और 7 का लसा निकालना होगा। और देखो, 4 और 5 का लसा अगर करोगे, या देखो मेरे तरीके से चलो कि बड़े वाले दोनों संख्याओं का पहले लसा करो, और उसमें भी तरीका ये है कि बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ो, छोटे वाले से चेक करो। तो देखो, एक तो ये है कि 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पच 35, 7 छक 42 पे आके रुके और बोले कि इन दोनों का लसा 42 है। दूसरा तरीका एक आप लोग को ये भी बताया हुआ था मैंने, बस तरीका देखते जाइए, क्योंकि आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं सोचने के। जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। देखो दूसरा तरीका ये बताया था कि 6 और 7 जैसे अगर लसा निकालना है तो ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इनका मौसा एक होता है ना। सहअभाज्य संख्या कॉन्सेप्ट में बताया जा चुका है। तो जो संख्या सहअभाज्य संख्या होती है उनका लसा सीधे उनको गुना कर देने पर मिल जाता है। मतलब कि 7 छक 42 इसका आंसर होगा, इन दोनों का लसा 6 और 7 का। अब देखो 5 और 42 को देखोगे तो भाई ये भी सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो इनका लसा जो होगा वो 210 होना चाहिए। ठीक है। 42 पचे 210 सीधे। और अब 4 और 42 को देखोगे तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 से 4 में ही भाग लगता है और ये भी सम संख्या है, दोनों सम संख्या है, तो 2 से तो भाग लगेगा ही। तो 4 और 210 का अगर लसा निकालना चाहोगे तो 4 से 210 में पूरा पूरा भाग तो लगता नहीं है। तो 210 को जब डबल करोगे 420 बनेगा, इसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा, है ना। और नहीं तो अगर 4 और 210 का कोई निकालना चाहे तो उसको इस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा कि 2 दूना 4 और 2 से 105 लगाएंगे। बात वही आया, 105 दूना 210, 210 दूना 420। जनरली देखो, अगर सम संख्याएं होती है और उनमें एक दो जो है, मतलब केवल दो अगर उसमें कॉमन फैक्टर होता है, तो डबल करने के बाद वो पूरा पूरा भाग लग जाता है, मतलब लसा आपको मिल जाए। जैसे यहाँ 210 को डबल किया, 420 बना, और ये 420 में 4 से भाग लग गया। तो खैर जो भी है, ये तो लसा निकालने का तरीका हुआ। दो तीन तरीका यहाँ पर हम लोग लसा निकालने का देख चुके हैं। ठीक है। वो घेर के वाला मेथड और अभाज्य गुणनखंड ये सबसे अलग। ठीक है। तो 420 इसका लसा हो गया। अब 420
जो है एक ये ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी से भाग लगती है, और कहा जा रहा है कि भाग लगाने पर एक शेष बचना चाहिए। तो भाई 420 में पूरा पूरा भाग लगता है, अगर एक शेष बचाना है तो इसमें एक जोड़ना पड़ जाएगा। जब एक एक जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 421। और 421 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन सब से जब भाग लगाओगे तो ये वाला एक शेष बचता हुआ दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आया बात समझ में। दोनों तरीका हम लोग देख चुके हैं, कैसे ट्रिक से बनाना है व्यवस्था के नियम से, और कैसे हम लोग मेन मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं कम टाइम में। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन क्या है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 9, 6 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक हो। तो उसी तरीके का बात, 3, 3, 4, 9, 6 में जोड़ने पर 2, 6, 4 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखो 4 से भाग लगने का मतलब क्या है कि पीछे के दोनों अंक 4 से कटने चाहिए हमेशा। बात समझ में आ रहा है। 2 से लगने का मतलब है संख्या सम भी होगी तो चल जाएगा, लेकिन 2 से व्यवस्था के नियम में आप लोगों को बताया जा चुका है कि जिस संख्या में 4 से भाग लगती है उसमें 2 से जरूर लगती है, लेकिन 2 से लगेगी अगर भाग तो 4 से लगने की गारंटी नहीं है। जैसे देखो, अगर हम लोग बात करेंगे 16, 16 में 4 से भाग लगता है, 2 से भी लगता है, लेकिन जब 18 करोगे तो इसमें 2 से लगता है लेकिन 4 से नहीं लगेगा। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये कि 3 से भाग लगाने का रूल ये कहता है कि भाई 3 से उसी संख्या में भाग लगेगी जिसके अंकों का योग 3 से कटता है। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 4 से विभाजता के नियम के लिए अंतिम दोनों अंक 4 से भाग लगना चाहिए। बस ध्यान से समझते जाइए, समझने में समय लग सकता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आप प्रैक्टिस करेंगे, उस समय में समय नहीं लगेगा, देखते के साथ आंसर नजर आएगा। तो देखो, कहने का मतलब है कि 3, 4, 9, 6 में कुछ जोड़ने पर संख्या इन सब से भाग लगनी चाहिए। तो भाई अगर हम लोग 4 से विभाजता के नियम को देखते जाए तो इसका अगला संख्या क्या मिलेगा, 4 से भाग लगने वाला। 4 जोड़ोगे तो मतलब 3500 मिलेगा। ठीक है, 3500 जो होगा जिसमें 4 से भाग लगेगा। उसके बाद अगला क्या संख्या मिलेगा, 3504 मिलेगा, फिर 3508 मिलेगा, इस तरीके से मिलता जाएगा। और 3 से भाग लगने के लिए क्या चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो इस पहले वाले में देखो 4 और 3 7, 9 7 16, 16 6 22 आ रहा है, तो 3 से तो ये कट नहीं रहा है। दूसरा में 5 और 3 क्या आ रहा है, 8, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। तीसरे में देखो 5 और 3 8 और 4 क्या आ रहा है, 12, ये 3 से कट रहा है। तो भाई ये 3 से कट गया, 4 से कट गया, 4 से कटेगा तो 2 से कटेगा ही कटेगा, और 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 6 से तो कटेगा ही कटेगा। तो संख्या क्या हो जाना चाहिए, 3504। तो 3496 में क्या जोड़ोगे तो 3504 बनेगा, जरूर 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार 4 यहाँ बढ़ाया फिर एक बार 4 बढ़ाया। तो इसमें अगर 8 हम लोग बढ़ा दें तो संख्या ये 2, 4, 6 और 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हुआ। आया बात समझ में, कैसे विभाजता के नियम को चेक करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर मेथड से बनाने का मन हो कि नहीं सर इतना कहाँ सोच पाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, और मेथड ही पढ़ा हुआ है, हमेशा हर जगह मेथड ही पढ़ते रहे हैं, तो आप मेथड ही बताइए। तो भाई मेथड से अगर बनाना चाहोगे तो सबसे पहले क्या करना होगा कि 2, 6, 4 और 3 इनका निकालना होगा लसा। और लसा निकालने का तरीका क्या है, 4 और 3 सहभाज्य संख्या है तो इसका लसा होगा 12। 6 से 12 में पूरा पूरा भाग लगता है तो इसका भी लसा हो गया 12। 2 से 12 में पूरा पूरा भाग लगता है तो लसा हो गया 12, मतलब एलसीएम इसका कितना हो गया भाई, 12। तो लसा मिल चुका 12। अब इस 12 से इस 3496 में भाग लगाना होगा। देखो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, टाइम लग सकता है लेकिन मुश्किल नहीं। देखो 12 दूना कितना, 24, 34 में से 24 गया 10, इधर बगल से 9 उतारा, 12 नमा 108, 109 में से 108 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 और 6। अब देखो 16 में 12 से कोई भाग लगाना चाहेगा तो 12 एकम 12 करना होगा, और शेष क्या बचेगा, 4। तो देखो
3496 से जस्ट अगला बड़ा संख्या जिसमें 12 से पूरा पूरा भाग लगे, इसके लिए क्या करना होगा? 3496 में, ठीक है, अगर कोई 4 घटाएगा तो ये 3496 से छोटी संख्या मिल जाएगी जिसमें 12 से भाग लगेगा। ये 3496 से छोटी संख्या है जिसमें 12 से भाग लगेगा। तो इसमें जो छोटी संख्या मिली उसमें एक बार और 12 बढ़ा दोगे तो अगली बड़ी संख्या मिल जाएगी जिसमें 12 से भाग लगेगा। कहने का मतलब ये है कि 3496 में 12 घटाओ 4, 3496 में 12 घटाओ 4 मतलब कि 8 अगर कोई जोड़ दे तब जो संख्या प्राप्त होगी 3504, ये संख्या इन सभी संख्याओं से, दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये है इसका मेथड। कई लोग तो, कई लड़के ऐसे भी मिले जो सीधे ये करते थे, 3496 प्लस 12 घटाओ 8 करते थे। लेकिन जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं तो किसी के पास कोई आंसर नहीं था। क्यों हम लोग 12 माइनस 8 करते हैं भाई? क्यों ये भाजक में से शेष को घटा के इसमें जोड़ा जाता है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि यही बताया गया है या यही किताबों में देख रहे हैं। लेकिन उसका असली रीज़न ये है कि जब आप एक बार शेष को घटाते हैं तो उससे छोटी वाली संख्या मिल जाती है पूर्णतः विभाजित, और जब उसमें भाजक को एक बार और ऐड करते हैं तो फिर अगली बड़ी संख्या मिल जाती है। तो उसका रिजल्ट ये आता है कि भाजक घटाओ शेष को यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो खैर ये तो कॉन्सेप्ट की बात है, समझना चाहे तो समझ सकते हैं, नहीं तो फिर याद रखिए इसी को। दूसरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखो विभाजन के नियम पे बहुत आसानी से एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा। कैसे? कहा जा रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर इतना से विभाजित हो जाए। मतलब 3 जोड़ना है, अभी 3 जोड़ा हुआ नहीं है, 3 जोड़ना है। 3 जोड़ोगे तो इन सबसे विभाजित होना चाहिए। तो भाई 3 जोड़ो, इसमें इसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा? 4, 7, 2, 8। दूसरे वाले में 3 जोड़ोगे तो क्या नजर आएगा? 320। तीसरे में 3 जोड़ोगे तो क्या नजर आएगा? 4, 7, 3, 1। चौथे में 3 जोड़ोगे तो क्या नजर आएगा? 4, 7, 2 और 5। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर जोड़ने में भी तो टाइम लगेगा। भाई देखो, पहली बात तो ये कि केवल 3 जोड़ना है तो जोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरी बात ये कि जोड़ के लिखने का जरूरत भी नहीं है, ये आप लोग को समझाने के लिए दिखाया गया है। आप सीधे सोच सकते हैं कि पीछे अगर 3 जोड़ रहे हैं तो 25 का 3 28 हो जाएगा, 28 में 3 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, 17 में 3 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 22 में 3 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। और इसमें 27, 35, 25 और 21 से भाग लगना चाहिए। तो भाई ये 25 बहुत बड़ा हिंट है। अगर किसी संख्या में 25 से भाग लगना होता है तो आप लोग जानते हैं कि या तो पीछे 25 नज़र आता है, 50 नज़र आता है, 75 नज़र आता है या 100 नज़र आता है। तो भाई इन चारों में देख रहे हो केवल 4725 ही एक ऐसा है जिसमें 25 से भाग लगता हुआ दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा। आया बात समझ में? तो पहला हिंट तो ये है। अगर मान लो कि कोई ये कहता है कि नहीं सर, अगर दो दो ऑप्शन में पीछे 25 आ जाता तब क्या करते, या फिर ये 25 वाला बात दिमाग में नहीं आया तब क्या करते, तब आपके पास बहुत सारा हिंट है। 35 में क्या है? 5 गुना 7 है। तो 5 होने का मतलब पीछे तो 5 से भाग लगने वाला दिखना ही चाहिए। जैसे 320 में 0 है, पीछे 5 है, तो इन दोनों में 5 से लगेगा। और 7 से भाग लगने वाला चेक कर लो, इन दोनों में से किस में 7 से भाग लगता है। एक तो तरीका ये हो गया। अगर मान लो ये भी नहीं दिमाग में आ रहा है तो भाई 27 को देखो, 27 में 9 गुना 3 होता है, मतलब संख्याओं में 9 से जरूर भाग लगना चाहिए। और 9 से विभाजता का नियम है कि अंकों को जोड़ के देखना होगा। तो भाई जोड़ के देख लो, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 8 7 4 11, 11 और 2 13, 13 8 21। 21 में 9 से भाग नहीं लगता है। 7 4 11, 11 और 3 14, 1 15, 15 में भी 9 से भाग नहीं लगता है। 3 और 2 5 में भी 9 से भाग नहीं लगता है। इसमें देखो 9 से लग जाएगा। 7 4 11, 11 2 13, 13 5 18 में 9 से भाग लगता है ना? तो बहुत सारे तरीके हैं देखते के साथ आंसर पता करने के। ठीक है, बस ये है कि कैलकुलेशन पे कमांड आपका होना चाहिए। क्वेश्चन को जितना ज़्यादा रगड़िए, जितना ज़्यादा सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने में नहीं घबराना है। देखो हम लोग मेहनत बचाते हैं ट्रिक लगा के,
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके मेन मेथड्स पे फोकस ना करें। जितना बनाओगे उतना उसकी बारीकियां क्लियर होगी, है ना, जिसको कहते नहीं कि फाड़े फाड़ पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ होगा जितना आप क्वेश्चन को घसेंगे, बार बार बनाएंगे। ठीक है, तो देखो, एक तो ये तरीका हो गया विभाजता का नियम वाला। दूसरा क्या है कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें तीन जोड़ने पर इन सबसे पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो, मान लो इसको कोई मेथड से बनाना चाहता है, तो भाई मेथड से बनाने के लिए तरीका क्या है, 27। यहाँ पे संख्या थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड मेथड लगाएंगे। और अभाज्य गुणनखंड लगाना आसान भी है, क्योंकि ऐसी संख्याएं यहाँ पर दी हुई है जो आसानी से अभाज्य संख्याओं में बदली जा सकती है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, है ना। 35 को लिखा जा सकता है 3 गुना 5। 25 में क्या है, 5 है 2 बार। 21 में क्या है, 3 गुना 7 है। तो एलसीएम अगर कोई निकालना चाहे तो भाई ऊपर का ये तीनों तीन लेना होगा, मतलब 3 3 9 27, या लिख ही लो, चलो 3 गुना 3 गुना 3। उसके बाद 35 में से एक 5 है, 25 में 2 5 है, तो दोनों 5 लेना होगा। उसके बाद 5 गुना 5 लेना होगा। 37 में एक 7 नज़र आ रहा है, तो एक 7 भी लेना होगा। इन सबको गुना करना है। तो देखो, अगर इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, देखो 5 × 5 = 25 है, और 3 × 3 = 9 27 है। तो 27 × 25 अगर किसी को करना है तो 25, देखो कैसे इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, 25 × 27 है। तो भाई 25 × 25 तो जानते हैं क्या होता है, 625, 25 का वर्ग। और 25 × 25 किया था, यहाँ 27 है, तो 2 बार 25 और चाहिए, मतलब 50 और चाहिए, मतलब 625 में 50 बढ़ा हुआ तो 675। इन सब का गुना करके 675 आया। और 675 में 7 से गुना कोई करना चाहेगा तो भाई 7 × 5 = 35 का 5, बाकी 3, 7 × 7 = 49, 50 51 52 का 2, बाकी 5, और 7 × 6 = 42, और 5 कितना, 47। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आ गया 4725। और 4725 में इन सभी से भाग लगेगा। और ये भी हम लोग देख रहे हैं कि भाई 4725 में कोई 3 घटाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसमें लड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अभी और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे वीडियोस में, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।